और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरामिड नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और दो साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना होते। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं, ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती, और सौ सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है, इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लगे। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक है उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, खूब गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है, जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारा है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था, राजा जन कोई वही आत्मा, फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लाग्या करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश, वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए उठते। ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं आप और पार ना हुए, तो काल अपने शिखर में टांगेगा, ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में, देवतार उद्म स्तार देगा, थारी कमाई खुद लुटे साथ में, जितनी 20%, और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, फिर अहंकार
और फिर सुनना कहाँ था। इस तिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड टू बाउट, तब मल किया था होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों ना। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंग युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू के भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को।